अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फ़िरोज़ ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फ़िरोज़ लेक्चर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजेनेसिस को पढ़ते हैं। ओजेनेसिस को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिंपली हम ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज़ कॉल्ड ओजेनेसिस। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकता है, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis या द gametogenesis occur in female is called oogenesis। ओके, gametogenesis फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, तो फीमेल के अंदर होता है तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट, और फीमेल गेमीट ओवा है। oogenesis occur within the ovary, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है और इस ओवरी को हमने जूम इन किया है। ये ओवरी का आउटर लेयर है, इसको जर्मिनल लेयर कहा जाता है। ओके, प्रोटेक्ट द इनर इन्वायरमेंट ऑफ द ओवरी। और ये वाला पोर्शन विद इन द ओवरी, इट इज द आउटर पोर्शन, इसको कहते हैं कार्टेक्स, और ये इसका इनर पोर्शन है। ओके, या मिडिल पोर्शन, इसको कहते हैं मेडोला। ओके, इसी रीजन में oogenesis होता है। ओके, क्योंकि इसी रीजन में ये देखिए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। इस सेल्स को कहते हैं ओगोनियम। ओगोनियम, और इसी ओगोनियम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इट डिवाइडेड इनटू टू सेल, ओके, एंड ईच सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी ओगोनियम के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और इससे बनने वाले दो सेल, उसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फर्स्ट, बिकॉज इट इज अ माइटोसिस। देखें, ये माइटोसिस है। ये दो सेल बन गए और ये माइटोसिस है। ओके, ये ओगोनियम ए और ये ओगोनियम बी, और दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसके अंदर भी 2n है और इसके अंदर भी 2n है। ओके, अच्छा, इन्हीं में से ये वाला सेल, द सेल बी अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मियासिस। ओके, और ये वाला सेल इट पास इनटू द लेयर ऑफ ओगोनियम, okay, which maintain the existence of the ogonium layers। Understand? तो ये वाला सेल 2n, it first divided by the process of meiosis, meiosis first, और इससे ये वाला सेल बन गया। ओके, ये सेल, इसको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट, और इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, मियासिस फर्स्ट शुरू है, और मियासिस फर्स्ट का फर्स्ट स्टेज प्रोफेस फर्स्ट है, तो इसी वजह से इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, अच्छा, इसी सेल के इर्द गिर्द अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस। These cells are called granulosa cell। इसको क्या कहते हैं? granulosa cell। ओके, या इसको क्यूमुलस ओपोरस भी कहा जाता है। क्यूमुलस ओपोरस, और फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। देखें, यहां पे फिर ये स्टॉप होता है।
प्रोफेस फर्स्ट, और प्रोफेस फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज होता है, और डिप्लोटीन स्टेज पे इट बिकम रेस्ट, इट बिकम स्टॉप, यहां पे ये स्टॉप होता है। अच्छा, ये प्रोसेस देखें, ये प्रोसेस फीटस के ओवरी में होता है, और कब होता है? जब ओ विद इन द मदर वोम्ब, जब मां के पेट के अंदर होता है तो ये प्रोसेस होता है। ओके, और कब होता है? ये अराउंड अबाउट जब फीटस 20th वीक पे पहुंच जाता है, 20th वीक, और 20th वीक से अराउंड अबाउट 4 month एंड 15 days आता है राउंड अबाउट। ओके, ये इसके अंदर होता है, और इस दौरान सिर्फ एक ओगोनियम नहीं, एक ओगोनियम नहीं, तकरीबन और तकरीबन 6 to 7 मिलियन ओगोनियम ये आते हैं, और इसी तरह डिवाइड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और फिर ये वाला इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, तो फीमेल के जो बेबी फीमेल होती है, इसके ओवरी के अंदर 6 to 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। अंडरस्टैंड? और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब बनते हैं तो फिर ये प्रोफेज फर्स्ट, और कौन सा स्टेज है? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज पे ये स्टॉप होता है। समझ गए? 6 to 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, और ये डिप्लोटीन स्टेज पे आ जाता है, डिप्लोटीन स्टेज। ये स्टेज बिफोर बर्थ होता है। ओके, तो इसको हम प्रीनेटल स्टेज भी कहा जाता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ ओवा। अभी बेबी पैदा हो गई, यानी यहां पे आ गया बर्थ। ओके, और ये 6 to 7 मिलियन बर्थ टाइम पे ये नहीं होता। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट रिड्यूस टू 1 to 2 मिलियन, ये 1 to 2 मिलियन पे आ जाते हैं ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्राइमरी ओसाइट। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एट्रेजिया, एट्रेजिया प्रोसेस के जरिए रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट स्टेज, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट, और इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल है। ओके, अच्छा, अबाउट द ग्रेनुलोसा सेल देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सेल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सेल्स। देखें, ओके, दिस तो इसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिंग। ओके, प्रोलिफेरेटिंग यानी मल्टीपल डिवीजन ऑफ या डिवीजन एंड रीडिवीजन ऑफ द सेल, इसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिंग। ओके, और ये लेयर इट सेक्रीट अ म्यूकस। ओके, इस म्यूकस, ये ग्लाइकोप्रोटीन इस म्यूकस को कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको जोना पेलोसिडा भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जोना पेलोसिडा भी कहते हैं। इस ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकस का काम क्या है? यानी इट हेल्प द अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म विद द ओवा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, इट म्यूकस स्टिकी इन नेचर है, स्टिक द स्पर्म with ova, okay, during fertilization. और इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल।
और ये इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट, ओके। लेकिन ये स्टेज यहां पे भी ये स्टॉप है, ओके। फर्दर इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा, बस जस्ट ये सेल आर फॉर्म्ड, ओके। ये भी स्टॉप है या अरेस्ट है, या इसको आप स्टाल्ड भी कह सकते हैं, स्टाल्ड स्टेज, ओके। STALLED, स्टाल्ड, अरेस्ट या स्टॉप। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। उसी तरह देखें, इसमें भी 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है क्योंकि इनकम्प्लीट है। और ये इसके इर्द गिर्द वही सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल है, और फिर इसके इर्द गिर्द नेक्स्ट सेल हैं, प्रोलिफेरेटिंग सेल्स भी कह सकते हैं। और फिर इसके इर्द गिर्द अनदर लेयर ऑफ सेल्स होता है। ये टिक्का सेल है, ओके, टिक्का सेल। और टिक्का सेल 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इनर लेयर को कहते हैं टिक्का इंटरना, और आउटर लेयर को कहते हैं टिक्का एक्सटर्ना, ओके। और ये दोनों लेयर क्या पैदा करता है? हार्मोन एस्ट्रोजन। किस तरह पैदा करता है? देखे, ये टिक्का सेल है फॉर एग्जांपल, और ये ग्रेनुलोसा सेल है। टिक्का सेल का भी रिसेप्टर है और ग्रेनुलोसा सेल का भी रिसेप्टर है, ओके। टिक्का सेल के लिए LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ग्रेनुलोसा सेल के लिए FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और इसके नतीजे में क्या पैदा होगा? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन LH और FSH ब्रेन से आते हैं, ओके। ब्रेन के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, किसके जरिए? ब्लड के जरिए, ओके। और इसी टिक्का सेल और ये ग्रेनुलोसा सेल के रिसेप्टर के साथ टच हो जाता है, और टच करने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करेगा। अंडरस्टैंड? इस शक्ल को, इस स्टेप को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो 2 मैंने डार्ट जोड़े रेड कलर के, ये कैविटी है, लेकिन लास्ट में ये दोनों रेड कैविटी मिक्स विद वन अनदर एंड फॉर्म अ लार्ज कैविटी विच इज कॉल्ड एंट्रम कैविटी। वो तो फिर बाद में हम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि इन्हीं 2 रेड डॉट से या रेड स्मॉल कैविटी से एंट्रम कैविटी बनती है, ओके। और इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट है, ओके। इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट है। सेकेंडरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी ओसाइट है, इट चेंज इनटू टर्शरी फॉलिकल, ओके। लेकिन यहां पे क्या होगा? देखिए, ये स्टॉप था डिप्लोटीन स्टेज पे। यहां पे द सेकेंडरी फॉलिकल सडनली वोक अप, ये उठेगा एंड स्टार्ट अ प्रोसेस स्टार्ट करेगा एंड प्रोड्यूस अ टर्शरी फॉलिकल। ग्रेनुलोसा सेल, प्रोलिफेरेटिंग सेल और टिक्का सेल। ये वही एंट्रम कैविटी बनती है।
और ये थीका सेल है। ओके, इसको टर्शरी फॉलिकल कहते हैं। और ये इसकी एंट्रम कैविटी है। और इसमें फ्लूइड होता है, पानी, जिसको एंट्रम फ्लूइड कहा जाता है। ओके, और इसके अंदर जो ओसाइट होगा इसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट। अच्छा, टर्शरी फॉलिकल पे फीमेल मैच्योर होती हैं, यानी फीमेल बिकम मैच्योर, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। ये टर्शरी फॉलिकल आर चेंज इनटू अ मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल देखें। लेकिन वन पॉइंट यहां पे, द मियासिस फर्स्ट कंप्लीटेड। ओके, मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और सेल डिवाइडेड इनटू टू, दो में डिवाइड होगा। एक ये सेल है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 होगा, और फिर इसके साथ एक पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी बन गई। ओके, पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट, ग्रेनुलोसा सेल, प्रोलिफरेटिंग सेल। ओके, एंड थीका सेल, ये थीका सेल है। और वही एंट्रम कैविटी, ये एंट्रम कैविटी है। ओके, एंट्रम कैविटी विद एंट्रम फ्लूइड। सेकेंडरी ओसाइट है और ये पोलर बॉडी है। ओके, और इसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ओके, और इसी स्टेज पे मियासिस फर्स्ट कंप्लीटेड। ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रिटेन 3 आवर विद इन द ओवरी। ओके, किस मकसद के लिए? टू स्टार्ट द मियाटिक डिवीजन 2। ओके, और मियाटिक डिवीजन 2 में ये 2 स्टेप्स करेंगे, प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज 2। ओके, देन आफ्टर बिकम अरेस्ट या स्टाल्ड या स्टॉप। तो ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। ये वही मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। एंड देन आफ्टर इट बिकम ओवलेटेड। ओके, अभी ये ओवलेट होगा। यहां पे आएगा सेकेंडरी ओसाइट, ये सेकेंडरी ओसाइट है, 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये इसके साथ पोलर बॉडी है। ओके, और ये ग्रेनुलोसा सेल है। लेकिन ग्रेनुलोसा सेल क्राउन शेप है, जिसको क्यूमुलस ओफोरस भी कहते हैं, क्राउन शेप। ये देखें, इसको कहते हैं, इस ग्रेनुलोसा सेल को कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये क्राउन शेप है, कोरोना। कोरोना रेडिएटा, और ये पोलर बॉडी है और ये इसका सेकेंडरी ओसाइट है। ओके, और ये ग्रेनुलोसा का जो बाकी मांदा हिस्सा है, देखिए बाकी मांदा हिस्सा, इसको कहते हैं कार्पस लुटियम।
पहले भी बता चुका था कि ये एक टेम्पोररी ग्लैंड है, इट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंडरी ओसाइट यहां पे आ गया, फिम्बरी, फिम्बरी से यहां पे फेलोपियन ट्यूब पे आ गया ये 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी है। ओके, और ये कोरोना रेडिएटा है। ओके, और यहां पे ये इंतजार करेगा स्पर्म के लिए। लेकिन विद इन द फेलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिगार्डिंग एम्प्टी कैट, यहां पे इसका जो लाइफ स्पेन है वो राउंड अबाउट 24 टू 48 हावर है। अगर इसी टाइम के दौरान इसको स्पर्म मिला तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर नहीं मिला तो ये डैमेज होगा, डिजेनरेट होगा एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई। ओके, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद स्पर्म चला गया। देखिए ये स्पर्म है। ओके, जो ही ये स्पर्म इसी मेम्ब्रेन के साथ टच होगा, देन द सेल या द सेकेंडरी ओसाइट बिकम वोक अप एंड स्टार्ट रेस्ट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द मियाटिक डिवीजन 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ओके, ये शुरू करेगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये बनेगा ओवा। ये ओवा है, वही 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, और फिर इसके साथ पोलर बॉडीज बनेंगे 3, 1 2 3। ये 3 पोलर बॉडीज है और एक ओवा बन गया। ठीक है, ये पलक झपकने में होता है, ये 2 स्टेप्स, और फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये क्या बनता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये बनता है हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड सेल बन गया 2n। ओके, ये फर्टिलाइज ओवा भी इसको कह सकते हैं। और ये फर्टिलाइज ओवा, ये इंप्लांट आएगा एंड अटैच विद द वॉल ऑफ द यूट्रस, इसके साथ ये टच होगा। ओके, एंड स्टार्ट ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फीटस। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 2n। ओके, और ये पोलर बॉडीज डीजनरेट होंगे। ओके, अच्छा, अभी स्टेप्स, ये ओजेनेसिस मुख्तलिफ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देखिए ये वाला स्टेप्स, इसको कहते हैं प्रीनेटल स्टेज या स्टेप या फेज। ओके, यानी गेस्टेशनल स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये होता है विद इन द गेस्टेशन। और यहां पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अमाउंट है 6 to 7 मिलियन। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये स्टेप्स, ये होता है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। और इसको पोस्ट नेटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, पोस्ट नेटल। और ये वाला स्टेप्स, ये होता है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, अच्छा, विद इन द पोस्ट नेटल ये 2 स्टेप्स होते हैं एट द जुवेनाइल स्टेज। ये जुवेनाइल स्टेज में होते हैं, और ये वाले स्टेज होते हैं एट द प्यूबर्टी। जुवेनाइल स्टेज में प्राइमोर्डियल फॉलिकल की अमाउंट है 1 to 2 मिलियन। इट रिड्यूस बाय द पासिस ऑफ अट्रेजिया। और यहां पे प्यूबर्टी स्टेज में अमाउंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल 3 lakh to 4 lakh है। It become reduced in the form of atresia. Each month, हर मंथ
10 to 20 primordial follicle become start to grow in stage of maturation, but of same size, ये भी प्राइमोडियल फॉलिकल है, ओके और इसका साइज सेम होता है, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सेम साइज के थे, लेकिन इसका डेवलपमेंट डिफरेंट होगा, मूड ऑफ प्रोग्रेस, मूड ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। तो फिर इन्हीं 10 में से या 20 में से सिर्फ 1 ओवा बिकम मैच्योर। और यहां पे भी अट्रेजिया होता है। अगर हम इसका एक ब्रीफली स्केच ड्रा करें तो देखें, ये ओगोनियम है, ओगोनियम, ओके इसमें 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओके और ये इससे बनेगा प्राइमरी ओसाइट, ये प्राइमरी ओसाइट, इसमें भी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फिर बनेगा इससे सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी, इसमें 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और पोलर बॉडी। ये मियाटिक फर्स्ट हुआ, ओके यहां पे मियासिस फर्स्ट कंप्लीटेड। ये इससे बन गया ये वाला ओवा, ओके और इसमें 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओवा और साथ नेक्स्ट बन गया पोलर बॉडी, ओके इसी तरह इन्हीं पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बन गए, पोलर बॉडी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके ये ओवा है और ये ओवा है, और ये हुआ मियाटिक डिवीजन 2। ओके ये मैंने यूट्रस के अंदर ड्रा किया, लेकिन ये यूट्रस के अंदर नहीं होता, ठीक है ये ओवरी के अंदर होता है, यहां पे देखें, अंडरस्टैंड।